कराची के अंदर जो लापता लड़का था मुस्तफ़ा आमिर, उसकी आज लाश फाइनली मिल गई है। किसी भी वालिदैन के लिए ये सबसे डरावना ख्वाब होता है, वर्स्ट नाइटमेयर होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुस्तफ़ा के वालिदैन के सामने ये भयानक हकीकत इस वक्त सामने खड़ी है। हब का इलाका दुराजी है, जहाँ पे पुलिस स्टेशन के करीब से जली हुई ये गाड़ी मिली और लाश को ठिकाने लगाने के लिए हब के इलाके का इस्तेमाल किया गया। कराची के इलाके डिफेंस में ये 6 जनवरी को मुस्तफ़ा आमिर लापता हुए थे। 23 साल उनकी उम्र थी। सीआई और सीपीएल ने मिलकर तहकीकात की। शवाहिद मिल गए कि मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल किया गया। अरमगान, जो कि उसका पहली जमात से लेकर 7वीं जमात तक का पक्का दोस्त था, उसने मुस्तफ़ा को 6 जनवरी को कॉल करके घर बुलाया और फिर उसको कत्ल कर दिया। पुलिस मुसलसल ढूंढती रही। पुलिस ने हफ्ता 8 फरवरी को डिफेंस में छापा भी मारा, अरमगान को गिरफ्तार भी किया और इस दौरान तावान की कॉल्स भी आती रहीं, जिससे तासुर दिया गया कि मुस्तफ़ा जिंदा है और 2 करोड़ रुपए अगर तावान दे दिया जाए तो उसको घर छोड़ दिया जाएगा। जबकि हकीकत ये थी कि मुस्तफ़ा को 6 जनवरी की रात ही कत्ल कर दिया गया। उसके बाद उसकी लाश को जला दिया गया था। इस पूरी जो घनौना क्राइम है उसकी आज हमने देखा कि तफसीलात सामने आई। कामिल आरिफ रिपोर्टर है एयरवाई न्यूज़ के, क्राइम कवर करते हैं, इस स्टोरी को मुसलसल फॉलो कर रहे हैं। कामिल, क्या अब 100% अब ये कह सकते हैं कि उस लाश की आइडेंटिफिकेशन हो गई है, ये मुस्तफ़ा की ही है? क्योंकि बीच में ये भी स्टोरीज है कि उसको नामालूम अनआइडेंटिफाइड लाश समझ के दफना भी दिया गया था। ये जरा क्लैरिटी दीजिए कि क्या ये मुकम्मल तौर पे अब हम कह सकते हैं वसूख के साथ कि ये मुस्तफ़ा ही है जिसकी लाश है उस जली हुई गाड़ी में? जी देखिए, मारिया, वसूख के साथ तो डीएनए रिपोर्ट के बाद ही कहा जा सकता है, क्योंकि जिस कंडीशन में ये डेड बॉडी मिली है और जो तस्वीर हमारे पास मौजूद हैं उससे तो आप ये कह लीजिए कि लाश क्या वो शनाख्त के काबिल ही नहीं है। तो नाकाबिल शनाख्त होने की वजह से बलूचिस्तान पुलिस ने इसका वहाँ पे पोस्टमार्टम कराया और पोस्टमार्टम के बाद ईडी के हवाले किया और ईडी ने 3 दिन तक इनके शनाख्त ना होने पर इस लाश को दफन कर दिया। और ये पूरा मामला बलूचिस्तान के पुलिस के इल्म में नहीं था। बलूचिस्तान पुलिस इस पूरे वाक़े में लाइल्म थी कि ये लाश किसकी है। गाड़ी में रख के एक नौजवान को गाड़ी में बिठाने के बाद किसने आग लगाई, और गाड़ी में आग भी इस तरीके से लगाई गई कि ऐसा केमिकल या ऐसी चीज का इस्तेमाल किया गया कि उसमें किसी भी तरह के शवायद ना बचें। गाड़ी भी मुकम्मल तौर के ऊपर जल के खाकसर हो गई और जो लाश है वो भी नाकाबिले शनाख्त हो गई और वो जल के कोयला हो गई। तो ये तो डीएनए रिपोर्ट जब आएगी तभी पता चलेगा। लेकिन पुलिस ने सिर्फ इस डीएनए से ही इसकी शनाख्त को मुमकिन नहीं बनाना, बल्कि जो मुलजिम है अरमगान, उसके जो घर से खून के नमूने मिले, जो कारपेट के ऊपर खून के सैंपल्स रह गए थे या जो साफ नहीं कर सके थे, जब पुलिस ने छापा मारा तो वो खून के सैंपल्स भी पुलिस ने जमा किए हैं और उसकी भी रिपोर्ट आ जाएगी। और ये बड़ा हौलनाक किस्म का वाकया है, क्राइम है। दोस्तों के बीच थी, दोस्त पहले ये दोनों दोस्त मिलकर मंशियात के कारोबार से मुंसलिक हुए, मंशियात के इस्तेमाल भी करते रहे कम उम्री के अंदर। और अनफॉर्चुनेटली जो शवाहिद मिले हैं और जो एफआईआर इनके ऊपर दर्ज है उससे ये लगता है कि ये मंशियात का कारोबार करते रहे। लेन देन का कोई तनाजा था ये उस दिन कोई लेन देन का तनाजा था जिसके नतीजे में ये हुआ है? देखिए, 2 एक्सपेक्ट हैं जिसमें पता चला है, जो हमें पुलिस जराए बताते हैं, क्योंकि अभी इसमें कंक्रीट बात नहीं है। एक तो ये है कि मुस्तफ़ा अरमगान अपने दोस्त को मंशियात देता था, उसके 50 लाख रुपए का लेन देन था। दूसरा, एक इनकी दोस्त थी मुश्तरका, उसके ऊपर भी दोनों के दरमियान जो है जो 31 तारीख है जब से तनाजा चल रहा था, झगड़ा चल रहा था अपनी एक दोस्त को लेके। तो ये 2 बातें इस पूरे एपिसोड में अब तक सामने आई हैं। सही, बहुत शुक्रिया कामिल आरिफ। जैसे जैसे इस केस की बातें अनफोल्ड होंगी हम चाहेंगे कि आपसे अपडेट लेते रहें।